हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। बहुविकल्पी प्रश्न राजन सीरीज है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए। ये तो देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखते हैं, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं ए वैज्ञानिक, बी इतिहासकार, सी तत्ववादी, डी भूवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा सी। 112 का देखते हैं, वेदों की संख्या है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा डी 4। 113 का देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था ए नील नदी की घाटी के किनारे, बी सिंधु नदी की घाटी के किनारे, सी दरजला फरात नदी घाटी के किनारे, सी क्यांग नदी घाटी के किनारे। तो इसका सही आंसर है सी, दरजला फरात नदी घाटी के किनारे। 114 का देखते हैं, सर्व संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 115 का देखते हैं, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। तो इसका सही आंसर होगा सी 13। 116 का देखते हैं, कैनियन दरार का निर्माण होता है ए नदी द्वारा, बी हवा द्वारा, सी ग्लेशियर द्वारा, डी समुद्री लहरों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए नदी द्वारा। 117 का देखते हैं, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है ए केरल, बी गोवा, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा सी गुजरात। और ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। 118 का देखते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ है ए पवित्र, बी ज्ञान, सी पूजा पाठ, डी ईश्वर की स्तुति। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में पूछा गया है। 119 का देखते हैं, शीत ऋतु से संबंधित है ए 15 दिसंबर से 15 मार्च, बी 21 दिसंबर की स्थिति, सी 21 मार्च से 23 दिसंबर की तिथि, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। देखते हैं, मौर्य काल के स्थापक हैं ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त। 121 का देखते हैं, 121 का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी ए कुमारगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए कुमारगुप्त प्रथम। 122 का देखते हैं, उपनिषेधों की संख्या है ए 105, बी 108, सी 106, डी 104। तो इसका सही आंसर होगा बी 108। महाभारत के रचयिता हैं ए महर्षि वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी अवधूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वेदव्यास। 124 का देखते हैं, प्रमुख शक्ति के साधन हैं ए कोयला, विद्युत, खनिज तेल, बी लोहा इस्पात, सी वायु एवं जल, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। 125 का देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं ए भूकंप, बी बाढ़, सी सूखा, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं ए ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, बी इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 से 30 डिग्री 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, सी ये हवाएं आवाज करके चलती हैं, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। 127 का देखते हैं, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वह होता है ए रात, बी दिन, सी दिन रात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए रात। आकाश युगनी सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है ए 2300 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी पूर्व, सी 2400 ईस्वी पूर्व, सी 2700 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा बी 2500 ईस्वी पूर्व। 129 का देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है ए रावी नदी से, बी सिंधु नदी से, डी सतलज, डी घाघरा। तो इसका सही आंसर होगा ए रावी नदी से। 130 का देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है ए
ए राखन दास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी रघुनाथ राव, डी BK थापर। तो इसका सही आंसर होगा बी दयाराम साहनी। 131 का देख, भारत की सबसे लंबी नदी है। ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए गंगा नदी। 132 का देखते हैं, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए भूमध्य रेखा। 133 का देखते हैं, किस रेखा के उत्तर से उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण से में दक्षिणी गोलार्ध है। ए भूमध्य रेखा, बी देशांतर रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ए भूमध्य रेखा। 134 का देखते हैं, मूल अधिकारियों की संख्या है। ए 6, बी 5, सी 4, डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ए 6। मूल कृत्यों की संख्या है। ए 11, बी 13, सी 12, डी 14। तो इसका सही आंसर है ए 11। 136 का देखते हैं, सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। ए जौ, बी गेहूँ, सी आवा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आवा दोनों। जौ और गेहूँ सबसे प्राचीन फसलें होती हैं। 137 का देखते हैं, मोहनजोदाड़ो का संबंध किस नदी से है। ए सिंधु नदी से, बी रावी नदी से, सी गंगा नदी से, डी यमुना नदी से। तो इसका सही आंसर है ए सिंधु नदी से। 138 का देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ए 15 मार्च से 15 जून, बी 22 दिसंबर की स्थिति, सी आवा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 15 मार्च से 15 जून। 129 का देखते हैं, मोहनजोदाड़ो के उत्खनन करता है। ए दयाराम साहनी, बी रघुनाथ बनर्जी, सी यज्ञदत्त शर्मा, डी रविंद्रनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है बी। 140 का देखते हैं, मैकमोहन रेखा का संबंध है। ए भारत और चीन, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए भारत और चीन। 141 का देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह है। ए बुध, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शनि। तो इसका सही आंसर होगा ए बुध। 142 का देखते हैं, ठाणे चक्रवात हैं। ए असम का, बी भारत का, सी चीन का, डी नेपाल का। तो इसका सही आंसर होगा बी भारत का। 143 का देखते हैं, हरिकेन चक्रवात संबंधी हैं। ए मैक्सिको की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी USA, डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा ए मैक्सिको की खाड़ी। 144 का, टाइफून चक्रवात कहाँ का है। टाइफून चक्रवात कहाँ का है। ए जापान का, बी चीन का, सी फिलीपींस का, डी सभी। ये इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 45 का देखते हैं, विली चक्रवात का कहाँ का है। विली चक्रवात कहाँ का है। ए ऑस्ट्रेलिया का, बी चीन का, सी US का, डी जापान का। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया का। 46 का देखते हैं, रामायण के रचयिता हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, सी ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेदव्यास, सी आवा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए महर्षि वाल्मीकि। 147 का देखते हैं, संगीत का संबंध है। ए सामवेद से, बी ऋग्वेद से, सी यजुर्वेद से, डी अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर है ए सामवेद से। 148 का देखते हैं, व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। ए 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी, बी 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण उत्तर, सी 40 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व पश्चिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी। 149 का, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ए पश्वरनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा सी महावीर स्वामी। 50 का देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ए ऋषभदेव, बी पश्वरनाथ, सी महावीर स्वामी, डी गौतम बुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा सी महावीर स्वामी। 151 का, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। तो इसका सही आंसर होगा डी गुप्त काल से।
152 का दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 21 जून को, बी 23 सितंबर को, डी सी 21 मार्च को, डी 22 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है डी 22 दिसंबर को। 153 का पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग। ए 365 12 दिन में, बी 365 25 दिन में, सी 365 50 दिन में, डी 365 75 दिन में। तो इसका सही आंसर है बी 365 25 दिन में, यानी 1 वर्ष 25 दिन। 154 का देखते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है? ए भाला, बी कुल्हाड़ी, सी हंसिया, डी हथौड़ा। तो इसका सही आंसर है बी कुल्हाड़ी। 155 का मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ए तांबा, बी सोना, सी एल्युमिनियम, डी प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर है ए तांबा। 156 का देखते हैं। 156 का कालिदास अभिशकुंतलम रचा तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 157 का देखते हैं। चीनी यात्री प्रहन किसके शासनकाल में भारत आया था? ए स्कंदगुप्त के, बी समुद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी कुमारगुप्त के। तो इसका सही आंसर होगा बी समुद्रगुप्त के। 158 का देखते हैं। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, सी डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 159 का देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त को। तो इसका सही आंसर है ए समुद्रगुप्त गुप्त को। 160 का देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था? श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए श्रीगुप्त। 61 का देखते हैं। हेवन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? ए हर्षवर्धन के, बी अशोक के, सी कुणाल के, डी बिंदुसार के। तो इसका सही आंसर होगा ए हर्षवर्धन के। 62 का देखते हैं। 162 का देखते हैं। इंडिका के लेखक हैं? ए मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए मेगास्थनीज। 163 का देखते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त के, बी अकबर के, सी बाबर के, डी हुमायूं के। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 164 का देखते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी साम्राज्यवाद। तो इसका सही आंसर होगा ए कला एवं स्थापक है। 165 का जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बहकर बाहर की ओर चलती हैं, इसे कहते हैं? ए चक्रवात, बी चक्रवात, सी भूकंप, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रति चक्रवात। 166 का चक्रवात की विशेषताएं हैं? ए यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, बी इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, सी आवा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आवा दोनों। यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, बी इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। 167 का देखते हैं। चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक था? ए जयसिंह, बी तेलप द्वितीय, सी विहरण, डी राजेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बी। 168 का वर्धन वंश के संस्थापक थे? ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी रजिया। तो इसका सही आंसर होगा ए हर्षवर्धन। 169 का देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण कराया? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी अकबर, डी महेंद्र। तो इसका सही आंसर है बी अशोक। 170 का देखते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब में, बी सिंध में, डी उत्तर प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा बी सिंध में। 171 का आदिमानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे? ए लोहे के, बी तांबे के, सी पत्थर के, डी लकड़ी के। तो इसका सही आंसर होगा सी पत्थर के। 172 का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? ए इतिहास, बी रसायन शास्त्र, डी नागरिक शास्त्र, सी नागरिक शास्त्र, डी भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा बी रसायन शास्त्र। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है? ए
2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बी। और ये क्वेश्चन भी 2015 के पेपर में आया था। 174 का पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी नगर स्तर पर, डी जिला स्तर पर। तो इसका सही आंसर है ए ग्राम स्तर पर। और ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में और 17 के पेपर में आया है। 175 का देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ए मुद्राएं, बी जौ, सी कपास, डी कांसे और के औजार। तो इसका सही आंसर होगा सी कपास। 176 का देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए मैकमोहन रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी रेडिकल सीमा। तो इसका सही आंसर होगा डी रेडिकल सीमा। 177 का देखते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आवर्धनो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कर्क रेखा। 178 का देखते हैं, भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैकमोहन रेखा, बी रेडिकल रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। तो इसका आंसर होगा ए सही। 179 का देखते हैं, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालीन। यह सामाजिक स्थिति का, बी राजनीतिक स्थिति का, सी धार्मिक स्थिति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी राजनीतिक स्थिति का। यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया है। 180 का देखते हैं, स्मार्क ज्ञान, स्मार्क दर्शन, स्मार्क आचरण के 3 रत्न थे। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी आवाधनो, डी वैदिक काल। तो इसका सही आंसर होगा ए जैन धर्म। 181 का, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान का जन्म हुआ था। ए वैशाली के कुंड ग्राम में, बी कुशीनगर में, सी तुम्बली में, डी अजमेर में। तो इसका सही आंसर होगा ए। 182 का देखते हैं, पिरामिड किस देश में है। ए यूनान में, बी रोम में, सी मिस्र में, डी सऊदी अरब में। तो इसका सही आंसर होगा सी मिस्र में। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। 183 का देखते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ए पुरापाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी धातु काल में। तो इसका सही आंसर है सी नवपाषाण काल में। 184 का देखते हैं, गायत्री मंत्र का संबंध है। ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद से। 185 का देखते हैं, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। ए भू मध्य रेखा, बी देशांतर रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर है ए भू मध्य रेखा। 186 का देखते हैं, इस ग्रह को सौर्य परिवार से हटा दिया गया है। ए अरुण को, बी वरुण को, सी यम को, डी मंगल को। तो इसका सही आंसर होगा सी यम को। 147 का देखते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहते हैं ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी आवाधनो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगता है। और 188, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका आंसर सही होगा ए सूर्य ग्रहण। 189 का देखते हैं, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। एक आग का, बी पहिए का, सी आवाधनो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। आग का भी नवपाषाण काल में युग में हुआ था आविष्कार, और पहिए का भी। 190 का देखते हैं, प्राणों की संख्या है। ए 18, बी 11, सी 13, डी 12। तो इसका सही आंसर होगा 18 ए 18। 151 का देखते हैं, बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है। ए जैन धर्म के, बी बौद्ध धर्म के, सी आवाधनो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध धर्म के। 192 का देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, वी लकुलिश, सी सीतकर्णी, डी वासुदेव। तो इसका सही आंसर होगा ए महात्मा बुद्ध। 193 का देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए हड़प्पा सभ्यता। आइए कुछ लघु उत्तरी देख लेते हैं। प्रश्न, ग्राम पंचायत का महत्व है। ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्या को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनका समय और संपत्ति तथा साधनों की बचत हो जाती है। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया था।
नंबर 2, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया था। तीसरा, दीवार में टंगे हुए मानचित्र के ऊपर और नीचे की दिशा के नाम बताइए। तो लिखिए, मानचित्र के ऊपर की दिशा उत्तर की ओर होती है और नीचे की दिशा दक्षिण की ओर होती है। और क्या देखते हैं, मानचित्र में नदी और कुएं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। तो नदी इधर लहरों की तरह होती है तो इसमें लहर बना देंगे, कुआं लहर और प्लस में ये कुआं गोल होता है तो गोल बनाएंगे। 5 का देखते हैं, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उसका संकेत बनाइए। तो क्या होगा? पोस्ट ऑफिस PO, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस तो TO, और पुलिस स्टेशन PS, उसका चिन्ह होगा PS। इस टाइप से PO TO PS। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया। 6 का देखते हैं, ग्राम पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? यह क्वेश्चन भी 2015 के पेपर में और बैक पेपर में भी पूछा गया है। उत्तर पंचमी पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर हैं। 1 ग्राम पंचायत, 2 क्षेत्र पंचायत, 3 जिला पंचायत। 7 का देखते हैं, सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। आग की खोज किस प्रकार की गई? यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया है। पूर्व पाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोगों ने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे, तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराने पर आग की चिंगारी निकली थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ और आग इस युगों की महान खोज थी। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। महाभारत का पूरा नाम है जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। चलिए फ्रेंड, तो ये आपके लिए आज सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न थे और कुछ लघु उत्तरी थे। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।